हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाला राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाला राम मैथ्स में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इसमें हमने पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 से। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसका अर्थ क्या है कि इसका सिर्फ हमें गणितीय समस्या, ये जो आपको दिख रही है प्रॉब्लम दिख रही है, इसको आपको केवल और केवल क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है बताओ, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास में क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन। सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हमें नहीं पता उनके पास में कितने कंचे थे, लेकिन हम मान सकते हैं, माना किसी एक के मान लेंगे तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या जो है वो हम मान लेंगे बराबर में x है। तो क्या है, तो x है। अब आप इसमें दो चर नहीं मान सकते क्योंकि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण तो है नहीं, इसमें केवल एक ही चर रहेगा। तो आप क्या करोगे, पहले समीकरण में हम मान लेंगे कि भाई जॉन के पास में x कंचे हैं। तो तब प्रश्नानुसार आप देखो उनके पास क्या है, देखो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो जीवंती के पास में कितने होंगे, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, तो कंचों की संख्या वो कितनी होगी बताओ, वो होगी 45 माइनस x। अब आप ऐसे मान सकते हो कि दो भाई बहन हैं, एक जॉन है एक जीवंती है, एक के कुल मिलाकर उनके पास मान लो 10 कंचे। कितने कंचे, मान लो 10 कंचे। अब हालांकि इसमें 45 दे रखा है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं उनके पास में कितने बताओ, 10 कंचे। अब जॉन के पास में कितने, मान लो कि वहां पे जॉन के पास में है 3 कंचे, तो जीवंती के पास में कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, उस 10 में से उस 3 को घटा दोगे, तब उनके पास में क्या जाएंगे बताओ 7। तो एक के पास में 3 है, एक के पास में क्या बताओ 7 है। तो ये करोगे क्या कि कुल में से जो जॉन के पास में वो घटा दो, तो कुल कितने बताओ 45 है, और जॉन के पास में कितने बताओ x है। तो 45 में से x क्या कर दो, तो माइनस कर दो। 45 में से x क्या कर दो, तो माइनस कर दो यहां पर। अब हमारे अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या जाएगा, देखो प्रश्नानुसार कि दोनों 5-5 कंचे खो देने के देते हैं, यानी दोनों ने क्या किया बताओ, 5-5 कंचे खो दिए। क्या कर दिए बताओ, 5-5 कंचे खो दिए, यानी दोनों ने 5-5 कंचे खो देने के बाद, अब बताओ 5 कंचे जॉन ने कितनी खो दिए बताओ, जॉन ने 5 खो दिए। तो जॉन की जो कंचों में से क्या कर देंगे बताओ, 5 माइनस कर देंगे, नहीं कर देंगे, खो दिए तो 5 क्या कर दिए माइनस, बराबर में। देखो फिर दूसरे क्या दे रखा बताओ, जब जीवंती के पास में कितने बताओ 45 माइनस x है, कितने बताओ 45 माइनस x है, और उसने भी उन कंचों में से कितने कंचे खो दिए, तो 5 कंचे खो दिए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना, तो 124 है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, जॉन के पास कंचों की संख्या वो कितनी होगी, तो x माइनस 5। कितनी होगी, तो x माइनस 5। सिमिलरली यहाँ पे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर वो कितनी होगी बताओ, 45 माइनस 45 माइनस x माइनस में 5। जब इसको सोल्व करेंगे तो 45 में से 5 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो 40 माइनस x होगा, नहीं होगा तो
क्या किया, देखो पांच दोनों के पास 5-5 संख्या खो दी, तो हमने क्या किया 5-5 उसमें से माइनस कर दिया है। नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं, देखो अब आगे इसने क्या बोला, देखो उनके कंचों की संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 124। अगर मैं उन दोनों के कंचों को गुणा करता हूं तो इनके पास में कंचे कितने हैं, 5 कंचे हो जाने के बाद में x - 5, और फिर उस ज्यामिति के पास कितने हैं, तो 40 - x, कितने हो, तो 40 - x, तो उनके पास में उन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 124। कितना हो जाएगा, तो 124। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो देखो इस पहले वाले चर को इन दोनों से गुणा करना होता है, तो कैसे गुणा करेंगे बेटो, x को 40 से किया तो कितना हो जाएगा, तो 40x। कितना हो जाएगा, तो 40x प्लस, और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, x की घात 1, x की घात 1, 1 क्या हो जाएगी, तो गुणा में घटी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 1 कितनी हो जाएगी, 2। अब इसका तो हमारे पास में सॉल्यूशन हो गया कि इसको दोनों से गुणा करें। अब इस -5 को भी दोनों से क्या करना है, तो गुणा करना है। तो -5 को 40 से किया तो माइनस के 5 को जब 40 से करेंगे कितना जाएगा, तो 200 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 200, क्योंकि 5 को जब 5 को 0 से किया 0, और 5 को जब 4 से करेंगे तो 20। अब माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, x को 5 से करेंगे तो 5x बराबर क्या आएगा, तो 124। कितना आएगा, तो 124। आगे देखते हैं। अब इसको सोल्व करो, देखो इस पूरे समीकरण को क्या कर दो, उसको उधर लेके चले जाओ। उधर लेके जाओगे तो ये बताओ x² माइनस का x² था, उधर जाके किसका कर दो, प्लस का x²। फिर नेक्स्ट इसके बाद में ये माइनस, ये प्लस का 40, ये प्लस का 5, कितने हो जाएगा, प्लस के 5 और 40 कितने हो जाएगा, माइनस प्लस के 45x, और ये प्लस के 45x उधर जाएंगे, इसके हो जाएगा तो माइनस के 45x, प्लस में उधर को आना तो 124 तो ऑलरेडी इधर है, और ये माइनस का 200 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो प्लस का 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बराबर में कौन बचेगा, बताओ 0। बराबर में कौन बचेगा, बताओ 0। अब इस समीकरण को सोल्व करो, देखो माइनस के x² को उधर ले जाओ, प्लस का x², ये 40 और 5 कितने हो जाएंगे, बताओ 45। 45 को उधर भेज देंगे तो क्या किसके हो जाएंगे, बताओ प्लस के, फिर किसके हो गए, बताओ माइनस के। ये ऑलरेडी इधर 124 था, तो 124 इधर आ जाएगा, और ये प्लस का 200 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 200। इधर कौन बचेगा, केवल 0 बचा, तो हमने इक्वल टू कितना लिख दिया, तो 0 लिख दिया। अब इसको सिंपलीफाई कर दो। सिंपलीफाई करेंगे तो x² माइनस के 45x प्लस ये कितने हो जाएगा, तो 124 और 200 कितने हो जाएगा, तो 324 हो जाएंगे, नहीं जाएगा, तो बराबर में क्या आएगा, तो 0। ये क्या बताओ हमारे पास में गणित की निरूपण है या नहीं है, गणित के निरूपण है या नहीं, यहाँ पर समझ गए इस चीज को। ये पूरा पूरा हमारे पास में क्या आ गया, उस समस्या का समाधान आ गया जो हम सोल्व करना चाहते हैं। ये हमारे पास में समस्या। अब इनका हमने क्या किया, बताओ गणितीय रूप में लिख दिया। तो जॉन और जीवंती के पास में x, इसके पास में x है, दूसरे के पास में 45 - x है, दोनों के 5-5 कंचे खो जाने के बाद में, तो हमने क्या किया, दोनों के 5-5 कंचे खो जाने के बाद में इसके पास में हो गया x - 5, और इसके पास में बचेंगे 45 - x, फिर -5 करेंगे तो 40 - x जो है। इन दोनों का जो गुणनफल है, उन दोनों कंचों की संख्या का गुणनफल जो है वो 124 है, तो उनके पास जो संख्या है उनका जो गुणनफल है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना क्या, तो 124। अब इनको सिंपलीफाई करना है, गुणा करना है, इस x को दोनों से गुणा करना है, इस x को इन दोनों से गुणा करना है, और इस -5 को दोनों से गुणा करना है। ध्यान रखना, चिन्ह का चिन्ह से गुणा होता है, संख्या का संख्या से होगा, और अचर का चरों का से होगा, यानी x का x से ही होगा गुणा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x को इनको गुणा किया, तो हमारे पास में ये वैल्यू, इस पूरे मान को हमने उधर लेके चले गए, तो क्या होगा, ये पूरे के पूरे वैल्यू बनने चाहिए। ये हमारे पास में क्या आ गई, उपविष्ट समीकरण। नेक्स्ट, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना एक दिन या उस दिन, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर हमने क्या मानी, तो x, यानी एक दिन में वो कितने खिलौने बनाता है, वो एक दिन में बनाता है x खिलौने। कितने बनाते हैं, x खिलौने। इसलिए हमारे पास में कंडीशन आएगी, इसलिए उसने क्या बोला, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से
एक दिन में निर्माण की खिलौनों की संख्या, यानी क्या करें, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य या लागत कह सकते हैं, वो कितने की, तो कितने की 55 में से, 55 में से क्या करना है, तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, और एक दिन में निर्माण कितने खिलौने थे, तो x को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है कि 55 में से मैं अगर मैं एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा दूं तो वो एक खिलौने के मूल्य आ जाएगा। तो कितने आएगा, तो 55 माइनस x, क्योंकि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी मानी है, तो x मानी है, तो 55 माइनस x आएगा। फिर अब बताओ क्या है कि कुल किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितने अनुसार, तो प्रश्नानुसार क्या बताओ कि एक दिन में कुल निर्माण लागत कितनी है, बताओ 750, कितनी है, बताओ 750। तो हमारे अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, बताओ हम खिलौनों की संख्या को और किसको, प्रत्येक खिलौने का मूल्य को गुणा कर दो तो हमारे पास में कुल लागत आ जाएगी। नहीं, खिलौनों की संख्या मान लो x, यहाँ पे दे रखी है x और उसकी निर्माण लागत कितनी है, बताओ यहाँ पे दे रखी 55 माइनस y है, इसको गुणा कर दो तो वो इसके बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें बराबर क्या आएगा, तो 750, कितना आएगा, तो 700। ऐसे समझ सकते हैं, देखो कि मान लो आपके पास में दो खिलौने, कितने खिलौने, बताओ दो खिलौने, और उसकी प्रत्येक लागत, प्रत्येक खिलौने की लागत हमारे पास में दे रखी है, बताओ 50 रुपए, कितनी है, बताओ 50। तो टोटल लागत कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक खिलौने को उसकी दी हुई संख्या से क्या कर देंगे, तो गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, तो गुणा कर देंगे। तो 2 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। तो उसी प्रकार ये है प्रत्येक खिलौने की संख्या और ये है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, इन दोनों को जब गुणा कर देंगे तो कुल लागत आ जाएगी, ले जाएगी। और हमारे पास में कुल लागत दे रही है कितनी, तो 750, कितनी दे रही है, तो 750। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो देखो x को 55 से गुणा करेंगे तो 55x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 55। इस x को दोनों से गुणा करना है तो x को 55 से किया तो 55x माइनस इस x को x से करेंगे तो x की घात 1 है, कितनी हो जाएगी, तो x की घात 2 बराबर कितना हो, तो 750। अभी माइनस का एक्स स्क्वायर हम इसको प्लस का बनाना चाहेंगे तो पक्षांतरण कर देंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, किसका देगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 55x उधर जाएगा, किसका देगा, तो माइनस का 55x। ऑलरेडी उधर किसका है, तो प्लस का 750 ऑलरेडी उधर है, बराबर में क्या बनेगा, ये सारे के सारे मान उधर चले गए तो इक्वल टू क्या बनेगा, तो 0, क्या बनेगा, तो 0। समझ गए इसी को, ये हमारे पास में क्या की अपशिष्ट समीकरण निर्माण हो गया। नेक्स्ट इसके बाद उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बच्चे गलती क्या करेंगे, बच्चे गलती करेंगे कि इसको देख के कि हाँ यहाँ पे x की घात 1 यहाँ पे 2 हो जाएगी तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, चलो ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x की घात 1 दिख रही है तो नहीं है, यहाँ पे घात यहाँ पे 2 दिख रही है तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये है या नहीं है। यहाँ पर इसकी घात 3 घात है तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको देखकर चेक नहीं करना है, कंप्लीटली आपको इसको आंसर चेक करने के लिए आपको पूरे जो इक्वेशन दे रखी है उसको सोल्व करना होता है, तभी इसका फाइनल आंसर निकल सकता है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम पहले दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, बताओ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 2x - 3, 2x - 3। अब क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे समीकरण को सोल्व करना है, सिंपलीफाई करना है, तभी फाइनल आंसर से आपको पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चेक करते हैं, ये a - b का होल स्क्वायर है ना, आप जानते हैं a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a - b का होल स्क्वायर होता है, आप 2-3 इक्वेशन साथ में लिख लो, a + b का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर और प्लस में 2ab। दूसरा a - b का होल स्क्वायर ये भी आप साथ में लिख लो, वो कितना होता है, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस में 2ab। एक और होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो आप लिख सकते हो, वो होता है a + b और a - b। ये हमने किसमें देखा था, ये हमने देखी थी बहुपद में देखा था, किसमें देखा था, तो बहुपद में देखा था। नेक्स्ट इसके बाद भी ये होता है a + b का होल क्यूब, वो कितना होगा, तो वो होगा a का क्यूब + b का क्यूब + 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या होता है, बताओ 3-4 समीकरण होती है। नॉर्मली आप इनका यूज करना है और इन समीकरण से आप इसको ब्रैकेट में लिख दो और क्या बना दो, इंपॉर्टेंट बना दो।
इसको आप क्या करना, अलग से नोट कर लेना पूरी समीकरण, इनको आपको अच्छे से आना चाहिए। ये सारी जो बीजीय सरल समीकरण होती है क्लास 8th में 9th में दे रखी है, फिर भी आप इसको अच्छे से याद करना कि a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर वो कितना होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a - b का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर - 2ab, a स्क्वायर - b स्क्वायर कितना होता है तो a + b और a - b, और a + b का होल क्यूब कितना होता है तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर। तो आपको इसको आसान तरीके से याद करने का हम शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं। आप कमेंट बताइए कि अगर इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिए, ध्यान रखना। इसको सोल्व करते हैं। ये क्या होता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम क्या करेंगे a - b का होल स्क्वायर करेंगे। a का स्क्वायर क्या आएगा तो a का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर क्या होगा तो x स्क्वायर प्लस b का यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस, अब इन तीनों का गुणा कर देंगे तो माइनस का 4x कितना आ जाएगा तो 4x प्लस में 1 बराबर में कौन होगा तो 2x - 3। अब इसको सिंपलीफाई करो तो देखो x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 4x प्लस 1, इसको इधर लेकर जाइए माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 0, यानी प्लस का 2x इधर आएगा माइनस का 2x और इधर माइनस का 3 इधर आएगा प्लस का 3 बराबर क्या बनेगा तो 0, क्या बनेगा तो 0। अब इसको सोल्व करो, x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस के 6x प्लस का 1 कितने जाएंगे 1 4 1 कितने जाएंगे 5 5 3 कितने जाएंगे प्लस के 8 बराबर क्या होगा तो 0। क्या ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बहुपद सॉरी द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये x के अंदर दो घात का बहुपद है, इसलिए इसका बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे तो द्विघात। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं रहेगा तो ये द्विघात का बहुपद हो जाएगा, और अगर इक्वल टू 0 है तो हम इसको द्विघात समीकरण, यानी अगर बराबर में 0 रख देंगे तो वो समीकरण हो जाएगी, और बराबर 0 नहीं रहेगा तो हम उसको क्या कह देंगे तो द्विघात बहुपद कह देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, दूसरा इक्वेशन क्या होता है, दूसरा इक्वेशन इसका x ब्रैकेट x + 1 प्लस 8 इक्वल टू x + 2 और x -2। ठीक है, अब इसको सोल्व करें। x को दोनों से गुणा करना होता है तो x को हम x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को प्लस 1 से करेंगे तो प्लस का 1x प्लस में कितना होगा तो 8 बराबर क्या होगा तो अभी मैंने पहले इसमें समीकरण बताई थी, देखो a² - b² को क्या लिख सकते हो तो a + b a - b, इसका मतलब a + b a - b को मैं वापस क्या लिख सकता हूं a² - b²। तो देखो यहां पे a + b और a - b जैसा ही है, a की जगह x है b की जगह 2 है, बीच में प्लस और माइनस का फर्क है, तो हम क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a की जगह x है तो x का स्क्वायर माइनस b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा तो 4। समझ गए इस चीज को, हमने किसका यूज किया तो a² - b²। तो यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो देखो x² प्लस x प्लस 8, ये प्लस का x² आएगा इधर माइनस का x², माइनस का 4 इधर आएगा तो इसका देखो तो प्लस का 4 बराबर कौन बचेगा तो 0, ये प्लस का x² ये प्लस का x² क्या हो जाएगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा केवल x प्लस 8 4 देंगे तो 12 बराबर क्या होगा तो 0। क्या ये द्विघात बहुपद देगा तो ये द्विघात बहुपद की पहली कंडीशन, द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण की पहली कंडीशन होती है कि x की जो घात है वो 2 होनी चाहिए, यहां पे x की अधिकतम घात कितनी है तो 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। ये बताओ कौन सा समीकरण है तो ये रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, ध्यान रखना ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो ये वाले जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास में रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या रहेगा तो x 2x + 3 इक्वल टू क्या होगा x² + 1। तो आपको सीधा देख के नहीं करना कि ये द्विघात है या नहीं है, आपको क्या करना है सिंपलीफाई करना पहले। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x को इनसे गुणा करेंगे, x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x² कितना होगा तो x को जब 2x से तो 2 को 2 से किया तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 को x से किया तो 2 आ जाएगा, x को x से करेंगे तो x² प्लस में 3 को x से करेंगे 3 को फिर x से करेंगे तो 3x आ जाएगा, बराबर में कौन होगा तो x² + 1 आ जाएगा, नहीं जाएगा x² + 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इस पूरे मान को लेके आ जाओ तो 2x² + 3x माइनस में x² माइनस में 1 बराबर क्या आएगा तो 0। अब इसको सोल्व करेंगे,
दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, एक एक्स स्क्वायर तो बचेगा, प्लस का 3x तो है ये, तो प्लस का 3x और माइनस 1 का माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो 0। क्या ये द्विघात बहुपद है क्या? यस, ये द्विघात बहुपद है या फिर द्विघात समीकरण, सॉरी, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो ये क्या होता है, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण हम यहां देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, वह द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ध्यान रखिए इसको आप अच्छे से याद, ये द्विघात समीकरण नहीं है। और इसका चौथा पॉइंट वो है x + 2 का होल क्यूब बराबर में x की क्यूब -4। क्या बताओ, x + 2 का होल क्यूब बराबर में x क्यूब + 4, यही है, देखो -4, सॉरी यहाँ पे क्या बताओ -4 है। इसको चौथे को सॉल्व, x -4 है तो यहाँ पे चौथे का आंसर क्या जाएगा, तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखने से यहाँ ऐसा लगेगा कि 3 घात का बहुपद है, कितनी घात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद है, लेकिन इसको सिंपलीफाई करेंगे तब पता चलेगा ये 3 घात का बहुपद है या नहीं है, क्या ये द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है या नहीं है, हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले a + b का होल क्यूब है, तो a + b का होल क्यूब अभी मैंने बताया था, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस में 3ab², ये होता है। ये इसमें लिखो, देखो यहाँ पे x का क्यूब क्या आ जाएगा, तो x का क्यूब आएगा x³ प्लस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, तो 2 का क्यूब यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, 2 का क्यूब कितना लिख देंगे, 2 का क्यूब प्लस में 3, a का मान कितना होता है x है और b का मान b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू x² इंटू 2, समझ गए इस चीज को। यानी क्या किया, सबसे पहले a का स्क्वायर किया प्लस b का स्क्वायर किया प्लस में 3a², तो a² की जगह यहाँ पे a की जगह मैंने 2 ले लिया, तो 2 का a² और x प्लस 3x² ये लिखते हैं। बराबर में क्या बताओ, बराबर में हमें दे रखा है x की घात बराबर में दे रखा है x की घात 3 - 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो ये इधर x³ प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8, कितना होता है, तो 8 आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, तो 4 3 12x प्लस 2 को 3 से करेंगे कितना जाएगा, तो 6x², कितना होगा, तो 6x² माइनस का x³ माइनस माइनस प्लस का 4 बराबर 0, यानी प्लस का x³ इधर आएगा, माइनस का x³ माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। अब ये देखो x³ प्लस का है, इसका तो माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या हो जाएगा, केवल देखो घटती घातों में लिख देते हैं, तो 6x² प्लस में 12x और प्लस के 8 4 कितने लेंगे, 12 बराबर क्या होगा, तो 0। क्या ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, या द्विघात समीकरण है या नहीं है, ऑब्वियसली ये द्विघात समीकरण है, इतना ही लिखेंगे। ये है द्विघात समीकरण है, क्या है, तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। आई होप यू आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आई होप यू आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें। आई होप यू आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.1 प्रश्न संख्या 1। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। देखिए प्रश्नावली 4.1 दे रखी है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमने पिछली क्लास में देखा था उदाहरण नंबर 2 को कि क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हम यहां पर चेक करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल को विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे पास में सॉल्यूशन करते हैं इसका पहले का। क्या दे रखा है, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x - 3
तो हम एक बार इस समीकरण को वापस लिख देते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3 ये दे रखा है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करना है, सिंपलीफिकेशन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पढ़ा था x प्लस यानी a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ा था। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 1 होता है प्लस में 2ab। तो इन तीनों को गुणा करके लिखना है, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 और 2 को x से करेंगे तो वापस 2x बराबर में क्या हो, 2 को x से करेंगे तो 2x और 2 को जब -3 से करेंगे तो माइनस का 6। सबको एक साइड लेके आ जाओ तो क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस में 2x, ये प्लस का 2x इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 2x, और ये प्लस का 6 इधर माइनस का 6 इधर आएगा किसका हो जाएगा तो प्लस का 6। ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा तो x स्क्वायर प्लस का 6 ये कितना हो जाएगा प्लस का 7 इक्वल टू कितना करो तो 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहां से हम देखते हैं ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ x की जो घात है वो कितनी है, वो यहाँ पे x की जो घात है वो कितनी है 2 है। तो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में है, यानी है द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि यहाँ x जो चर है उसकी घात कितनी है 2 है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का, पहले का दूसरा क्या दे रखा, तो x स्क्वायर, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस x, ये दे रखा है। तो अब सबसे पहले इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर माइनस में 2x ये दे रखा है इक्वल टू, अब देखो इस पूरे ब्रैकेट को दोनों से गुणा करना है, तो यहां माइनस है यहां क्या होता है प्लस। तो मैंने एक बार वापस मैंने वो क्लास मैंने बोला था कि x पहले चिन्ह मैंने बोला था चिन्हों का चिन्हों से गुणा होता है, साइन का साइन से करना है, संख्या का संख्या से यानी नंबर का नंबर से करना है, और चर का वेरिएबल से करना है। तो यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस, 2 को जब 3 से करेंगे तो क्या देगा तो 6, यहाँ से वापस करेंगे माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या होगा तो प्लस, 2 को जब x से करेंगे तो 2x, समझ गए इसी लिखो। अब क्या करना है आपको, पसंद कर दो इसको, तो x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस का 6 माइनस का 2x बराबर क्या होगा तो 0, माइनस का 6 इधर आएगा प्लस का 6 और प्लस का 2x इधर आएगा किसका हो जाएगा तो माइनस का 2x। अब इसको सोल्व कर लो, देखो तो x स्क्वायर माइनस का 2 और 2 कितने देंगे तो 4x प्लस का 6 बराबर क्या होगा तो 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, यस ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ चर की जो घात है वो कितनी है 2 है, अतः ये है एक द्विघात समीकरण है। समझ गए इस चीज को। तो सबसे पहले करना क्या, जो इक्वेशन दे रखी है उनको सिंपलीफाई करना है, उनको सिंपलीफाई करना और फिर एंड में बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में उदाहरण नंबर 2, सॉरी इसी का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या दे रखा है उसको सोल्व करते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, इसको सॉल्यूशन लिख के तीसरे का लिख के x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर में क्या है, दो x माइनस 1 और x प्लस 3 ये दे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना है, तो मैंने पहले बोला था इस x को दोनों से गुणा करना है और फिर इस -2 को दोनों से गुणा करना है। इसी प्रकार इस x को दोनों से गुणा करना है और -1 को दोनों से गुणा करना है। समझ गए इस चीज को। तो सबसे पहले x को गुणा करेंगे इनसे पूरे समीकरण से। तो x को गुणा किया इस पूरे समीकरण, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को जब 1 से करेंगे तो 1x, -2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x, और -2 को कर रहे हैं -2 को x प्लस 1 से करेंगे तो -2 को x से किया तो -2 को प्लस 1 से किया तो माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस 2 एकम इक्वल टू, देखो x को जब x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को जब 3 से करेंगे तो प्लस का 3x, समझे। -1 को जब इससे x से करेंगे तो माइनस का x, और -1 को प्लस 3 से करेंगे तो माइनस का 3। पहले इस x को इससे गुणा करना है, फिर -2 को इससे गुणा करना है। इसी प्रकार इस x को इससे गुणा करना है, -1 को इससे गुणा करना है। अब इसको सिंपलीफाई कर लो। सिंपलीफाई करेंगे क्या होगा, तो इधर x स्क्वायर, ये x से माइनस का प्लस माइनस के कितने बचेंगे 1x बचेगा, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 1x घट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का x बचेगा, और क्या बचेगा तो माइनस का 2। अब पक्षांतर कर दो, x स्क्वायर इधर प्लस का इधर किसका हो जाएगा तो
तीन में से एक जाएंगे, कितने बचेंगे, दो बचेंगे। और ये प्लस का दो इधर आएगा, किसका ले तो माइनस का 2x, माइनस का 3 इधर आएगा, किसका ले तो प्लस का 3, बराबर क्या बचेगा तो 0। यानी हमने इसको सिंपलीफाई करके इनका पक्षांतर कर दिया, इक्वल टू क्या रख दिया हमने बताओ 0, कितना रख दिया तो 0। ये प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे बताओ कैंसिल, प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा तो कैंसिल, माइनस का x और माइनस का x, माइनस के कितने जाएंगे तो x, 1 और 2 कितने जाएंगे तो 3x, माइनस का 2 और प्लस का 3 घट जाएंगे, 3 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे तो प्लस का 1 बराबर क्या होगा तो 0। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो चर की घात कितनी है तो 1 है, कितनी है तो 1 है, और एक घात का जो समीकरण होता है वो द्विघात समीकरण नहीं होता, अतः ये है द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये कौन सा समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। क्या है तो रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो कितनी है तो 1 है। ठीक है, चौथा पार्ट इसकी होता है समीकरणों को वापस कर लो, ऐसी इक्वेशन जो दे रखी है उनको वापस कर दो, x - 3 2x + 1 x ब्रैकेट में x + 5। अब इसको सोल्व कर लो, तो सबसे पहले क्या गुणा करेंगे तो इस x को दोनों से गुणा करेंगे, तो x को 2x से करेंगे तो 2x², तो इसके आगे कुछ नहीं तो +1 है, +1 को +2 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, x को जब x से करेंगे तो x², फिर x को 1 से करेंगे तो प्लस का 1x, फिर -3 को इनसे गुणा, तो -3 को इससे करेंगे माइनस प्लस के 2x से, तो -3x को -3 को गुणा किया 2x से, तो पहले प्लस, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 6 2 से करेंगे कितना देगा तो 6, पर x का x, यहाँ प्लस है या माइनस, यानी गुणा करेंगे क्या होगा तो माइनस, 3 को 1 से करेंगे तो 2 3 बराबर क्या तो x को x से करेंगे तो x², यहाँ x को 5 से करेंगे तो 5x। ठीक, अब इनका क्या करना बताओ पक्षांतर करना है, एक साइड लेके आ जाओ, तो ये 2x² ऑलरेडी इधर है, ये कितने होंगे तो प्लस का 1x² माइनस का 6x², प्लस का 1x और माइनस का 6x घट जाएंगे, यहाँ पर एक चीज प्लस का एक माइनस का तो घट जाएंगे, 6 में से 1 कितने बचेंगे तो -5x, कितने बचेंगे तो -5x, माइनस का 3 है, ये प्लस का x² इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का x² और प्लस का 5x इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 5x इक्वल टू कितना होगा तो 0। अब इसको सोचो, यहाँ पे प्लस का 2x² है, यहाँ पे 1x² है, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1x² तो बचेगा, माइनस का 5 और माइनस का 5 माइनस के कितने जाएंगे तो 10x और माइनस का 3 ऑलरेडी है, इक्वल टू क्या होगा तो 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ऑब्वियसली ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे जो चर की घात है वो कितनी है तो 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, वो है 5, 2x - 1 ब्रैकेट x - 3 बराबर में x + 5 और x - 1। सबसे पहले करना क्या है कि जो इक्वेशन दे रखी है इनको सबसे पहले सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करने के लिए हम इक्वेशन को लिख देते हैं, यहाँ पे 5 का आंसर करना है, देखो 2x - 1 x - 3 बराबर में x + 5 और x - 1, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो पहले 2x को गुणा करेंगे इससे पूरे से, फिर -1 को दोनों से गुणा करेंगे, फिर इस x को गुणा करेंगे इन दोनों से और 5 को गुणा करेंगे इन दोनों से, समझ गए इस चीज को। तो आपको करना क्या, सबसे पहले इस 2x को गुणा करेंगे इस x - 3 से, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, x को x से करेंगे तो x², यानी मैंने पहले बोला पहले चिन्हों का चिन्हों से गुणा, संख्या का संख्या से और चरों का चरों से गुणा होगा। तो यहाँ पे 2 को 1 से गुणा किया तो 2, x की घात 1 है कितनी जाएगी तो 2, अब 2x को -3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 को 3 से करेंगे तो 6 और x का यहाँ कोई चर है नहीं तो यहाँ पे x का x, अब -1 को x से करेंगे तो माइनस का 1x, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से करेंगे तो 2 3 इक्वल टू क्या आएगा 2। अब यहाँ पे देखो x को x से करेंगे तो x², x को 1 से करेंगे -1 से तो माइनस का x, 5 को x से करेंगे तो प्लस का 5x, प्लस माइनस माइनस और 1 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 2 5। अब इसको सॉल्व करो, 2x² माइनस के देखो 6 और 1 की माइनस के 7x प्लस का कितना 2 3, ये प्लस का x² इधर आएगा किसका जो तो माइनस का x², यहाँ पे देखो ये प्लस का 5x है और ये माइनस का x है,
तो ये कितने हो जाएंगे, तो प्लस का 5x माइनस का 1x दोनों घट जाएंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे, प्लस के 4x बचेंगे, और प्लस के 4x को जब हम पक्षांतरण के इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस के 4x हो जाएंगे, और ये माइनस का 5 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, 0। अब इसमें सोल्व करो, देखो ये 2x² है माइनस का 1x², 2x² में से 1x² जाएगा, 1x² तो बचेगा, माइनस के 7 और माइनस के 4 दोनों जुड़ जाएंगे, सेम चिन्ह वाले जुड़ते हैं, तो माइनस के 7 और माइनस के 4 माइनस के कितने हो जाएंगे, तो 11x, कितने हो जाएंगे, माइनस के 11x, 3 और 5 कितने हो जाएंगे, तो प्लस के 8 बराबर क्या होगा, तो 0। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, तो यहाँ पे चर की घात देखेंगे, चर की घात 2 है, अतः ये एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यानी यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या होता है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी का हम छठा पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इसको समीकरण को लिख देते हैं, x² प्लस में 3x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको देखने से तो पता चल रहा है कि इसकी घात देखो 2 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन करने से देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका, देखो x² प्लस का 3x प्लस 1, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे सरलीकरण किया हुआ है इसका करेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो x का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, तो 4, माइनस लगा के इन तीनों को गुणा कर देंगे, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 x का x, समझ गए इसको। अब आप सीधा ऐसे भी काट सकते हो, देखो इधर x स्क्वायर है उधर भी x स्क्वायर, दोनों समान है तो काट दो, दो चिन्ह भी समान होनी चाहिए, देखो इक्वलिटी अगर समान है, इक्वली है, बराबर के इधर भी सेम है इधर भी सेम है, चिन्हों में भी समानता नहीं चाहिए, अलग अलग चिन्ह हैं तो वो जुड़ जाएंगे, घटेंगे, यहाँ पे कटेंगे नहीं जाना, इधर प्लस का x² इधर भी प्लस का x² दोनों क्या जाएंगे, तो कट जाएंगे। अब इधर कौन बचा, तो प्लस का 3x प्लस 1 बराबर में क्या बचा, तो 4 माइनस का 4x। अब इनका पक्षांतर कर दो, यहाँ पे अब नॉर्मली पता है कि इसमें ये एक घात का बहुपदी बनेगा, लेकिन सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं, 3 ये माइनस का 4x इधर आएगा, इसका हो जाएगा तो प्लस का 4x, तो 3 और 4 कितने जगह, तो 7x, कितने जगह, तो 7x, ये प्लस का 1 है, ये माइनस के 4, क्योंकि प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 1 घट जाएंगे, 4 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस का 3 इक्वल टू क्या होगा, तो 0। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, यह है द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये कौन से समीकरण बताओ, तो ये है रैखिक समीकरण, क्या बताओ, रैखिक समीकरण। नेक्स्ट हमारे पास में है 7वां क्वेश्चन, इसी का x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में 2x ब्रैकेट के अंदर x² माइनस का 1। अब आपने अभी देखो पिछली क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे इसको देखने में तो लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, लेकिन इसका फाइनल आंसर जब हमने इसको सॉल्यूशन किया, सरलीकरण किया, तो हमें पता चला कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखने से नहीं पता चलेगा कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, इस पूरे समीकरण को सोल्व करना होता है। तो सोल्व करेंगे, सबसे पहले समीकरण लिखेंगे x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में 2x ब्रैकेट के अंदर x² माइनस का 1। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो ये x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो क्या होगा बताओ, x प्लस 2 का होल क्यूब है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इन सब पहले x का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना जाएगा, तो 8 प्लस में 2, अब इनका सीधा गुणा कर दो, देखो x² पहले इसको और इसको गुणा कर दो, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6x², क्या हो जाएगा, तो 6x, इसको इससे गुणा करके इसका स्क्वायर करके लिख दो, इन दोनों को गुणा किया स्क्वायर करके लिख दो इसका, यानी इनका तो गुणा इसका स्क्वायर करके लिख दो। अब इसका स्क्वायर करना है और इनको गुणा करके लिख दो, 2 का स्क्वायर कितना था, तो 4 होता, 2 का स्क्वायर कितना था, तो 4 को तो 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, तो 4 को 3 से गुणा किया तो 12x आ जाएगा, क्या जाएगा, तो 12x इक्वल टू क्या जाएगा, तो अब इस 2x को इससे गुणा करेंगे तो 2x की घात की 2x की घात की 2, यहाँ पे 1 है तो 2 एकम 2, x की घात 1 है 2 कितने जाएगी, तो x की घात की माइनस का 2x को जब 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x। अब इसको सॉल्व कर लो, अब चाहो तो आप इनको इधर लेके जाओ, चाहे उनको उधर लेके चले जाओ, नॉर्मली जो बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे देखो x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस में 12x माइनस में ये प्लस का 2x² रहेगा, इधर माइनस का 2x² हो जाएगा, तो 2x³
प्लस ये माइनस का 2 अक्स है, इधर आएगा प्लस का 2 अक्स हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा तो 0। अब ये माइनस का 2 अक्स है, ये प्लस का 1 अक्स ही है, तो घटेंगे यहाँ पर, कटेंगे नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि एक का मान 2 है, एक का मान 1 ही है यहाँ पर, यानी इस पद पर तो माइनस का 2 अक्स क्यूब है, यहाँ पे केवल 1 ही अक्स क्यूब है, तो घट जाएंगे, प्लस यहाँ पे प्लस का ये माइनस का तो घट जाएंगे, दो में से एक जाएगा, एक तो बचेगा, तो बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का 1 अक्स क्यूब बचेगा। प्लस में 6 अक्स स्क्वायर ऑलरेडी इधर है, 12 अक्स और 2 कितने जाएंगे तो 14 अक्स हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, और ये प्लस का 8 का प्लस का 8 इक्वल टू क्या होगा तो 0। अब इसको चाहे तो आप इसको सिंपलीफिकेशन कर सकते हो थोड़ा सा और इसमें, और क्या कर सकते हो तो इसमें ऐसे कर सकते हो कि इस माइनस को, इस पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन हमें तो पता चल रहा है यहाँ पे सिर्फ समीकरण पता नहीं कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो यहाँ पे x की घात कितनी हो तो 3 है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः ये है द्विघात समीकरण नहीं। समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट करते हैं अगले इस क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, और इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न। x क्यूब इक्वेशन को लिख दो, x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 इक्वल टू कितना है तो इक्वल टू है x माइनस 2 का होल क्यूब, ये दे रखा है। तो अब देखने से तो लगेगा कि ये द्विघात है या नहीं, लेकिन इनको जब हम सरल करेंगे तब पता चलेगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इधर ऑलरेडी है सोल्व किया हुआ है, तो x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा देखो, ये x माइनस 2 का होल क्यूब है, ये हम यहाँ अलग से लिख देते हैं, x माइनस 2 का होल क्यूब क्या आ जाएगा देखो, हम अलग से लिख देते हैं इधर नीचे, इसको सोल्व कर लेते हैं फिर लिख देंगे, इसके नीचे सॉल्यूशन में लिखते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन क्या आएगा वो देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा देखो, x का क्यूब करेंगे x क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे माइनस का 8, अब इसका स्क्वायर करके इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 2 का माइनस 2 का स्क्वायर क्या आता है तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो यानी 12x प्लस माइनस 2, अब इसका स्क्वायर करके इनसे गुणा करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर ये आएगा। अब इसका सरलीकरण कर लेते हैं देखो, अब पहले एक थोड़ा सा इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या होती है देखो, इक्वेशन होती है इक्वेशन होती है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होती है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ये जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। इसको हम यहाँ थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन से अलग से लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ a माइनस बी को, यहाँ पर आपको a माइनस बी को क्या करना है, a माइनस बी के होल क्यूब को क्या करना है, याद करना है। क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको सिंपलीफिकेशन कर लो, देखो मैंने पहले बोला था सीधा काट सकते हैं, तो सीधा कैसे काटेंगे देखो, इधर अगर x दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे तो कट जाएंगे, दोनों अगर इक्वल है तो इधर दोनों क्या हो जाएंगे तो कट जाएंगे, और जो इक्वल है क्या हो, अगर इक्वल है तो कट कर दो, नहीं है तो रहने दो। अब इधर माइनस का 4x माइनस का 4x स्क्वायर ऑलरेडी इधर है, ये माइनस का x भी है प्लस का 1 भी है। अब इधर माइनस का 8 इधर आएगा, जिसका हो जाएगा तो प्लस का 8, प्लस का 12x इधर आएगा माइनस के 12x, माइनस का 6x इसका इधर आएगा प्लस का 6x इक्वल टू क्या बचेगा तो 0। अब सॉल्व करो, देखो 6x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 6 में से 2 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 2x स्क्वायर, 12 माइनस x है, ये माइनस के 1 है, तो 12 और 1 कितने, ये माइनस के 13x हो जाएंगे, प्लस का 8 और प्लस का 1 प्लस के कितने जाएंगे तो 9 इक्वल टू क्या होगा तो 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये बताओ पहले। तो हम यहाँ देखते हैं ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसकी घात कितनी हो तो, यहाँ जो चर है उसकी घात कितनी हो तो 2 है, कितनी हो तो 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण, अतः एक द्विघात समीकरण है।
आपको देखो द्विघात समीकरण सोल्व करने के लिए बताने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको एंड तक सोल्व करना है। ऐसे पहले देख के नहीं बताना कि ये इक्वेशन द्विघात है या नहीं है, सबसे पहले उसको सिंपलीफिकेशन करना है, एंड तक सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में अगर उसकी घात 2 होगी, अधिकतम नहीं बतानी आपको, 2 तो कम से उसकी 2 ही घात होनी चाहिए, 2 से कम है तो वो एक घात का हो जाएगा, 2 से अधिक हो जाएगा तो वो अधिक घात का बहुपद हो जाएगा धरना। तो उसकी घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात 2 ही होनी चाहिए। 2 घात के बहुपद को क्या बोल सकते हैं हम, द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। 2 घात के बहुपद को अगर इक्वल टू 0 कर देंगे तो उसको क्या बोल देंगे, द्विघात समीकरण बोल देंगे। तो इनमें कुछ क्वेश्चंस थे हमने देखे थे अभी, पहला दूसरा, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। कुछ इक्वेशंस हमने पहले हमने देख ली थी, उदाहरण के अंदर वो एक इक्वेशन थी, सर्व समीकरण थी a b का होल क्यूब का, हमने यहां पर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे YouTube चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।